हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं कि राधे कृष्ण का क्या मैसेज है आपके लिए। राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, तो हम राधे कृष्ण को कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? ओके, तो देख लेते हैं राधे कृष्ण के क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। आज तो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो हमारे लिए है पहला कार्ड एल्डा, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, सन, enjoy success and happiness, sage, we devoted and committed, and mirror guardian, take time to reflect. Okay, loneliness, ठीक है, surrender, honesty, imagination, grief, wisdom, okay, overcoming fear, wow, interesting message. यहाँ है beyond religion,
ओके, fall from grace. For one who has controlled the mind, it is the best of friends, but for one who has failed to do so, it remains the greatest enemy. Friends or enemy. अच्छा, हाँ, वाओ, इंटरेस्टिंग मैसेज. बहुत सारे कार्ड्स आ गए गाइस इस बार. और रिवेंज, रिवेंज, फैमिली एंड थर्ड पार्टी. ओके, यहाँ पर है द स्टार ब्रह्मा, द टावर काल भैरव, एंड द मून सोम, नाइट ऑफ शॉर्ट्स टेम्परेंस, एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ शॉर्ट्स एंड मैजिशियन. ओके गाइस, तो राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं? आई होप गाइस आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं. ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ तो शायद बेहतर दिखेंगे. ओके, तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले मैसेज देना चाहती हूँ. राधे कृष्ण आपको क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं और ग्रेटिट्यूड शो करिए. राधे कृष्ण को रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ये रीडिंग राधे कृष्ण की उनके पास पहुंचेगी जिन पर राधे कृष्ण की असीम कृपा है. सबसे पहली चीज तो आपको रीडिंग मिल जाए तो आप असीम कृपा तो वैसे ही आपके ऊपर है. ठीक है, और मैं इस रीडिंग को मतलब ऐसे चैनल करने वाली हूँ कि मतलब ये मैनिफेस्ट मैं खुद कर रही हूँ कि उनके पास पहुंचे जो यहाँ पर कंप्लीट सरेंडर सीखने के लिए आई हैं. जिन आत्माओं को ये रीडिंग मिल जाएगी वो यहाँ पर कंप्लीट सरेंडर सीखने आई हैं. ठीक है, उनको यहाँ पर कंप्लीट सरेंडर सीखना है इस लाइफ टाइम में. वो सोल सीखने ही आई है कंप्लीट सरेंडर. ओके, तो राधे कृष्ण आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? पहला मैसेज जो राधे कृष्ण की तरफ से आ रहा है कि अगर बंधु तुम्हें इतनी चिंता करनी है तो तुम्हारा सरेंडर किस काम का. आपके बर्थ चार्ट में, आप बर्थ चार्ट देखिएगा, कुछ ऐसे योग बने हुए हैं क्या जो आपको ये कह रहे हैं कि इस जीवन काल में आपको सरेंडर सीखना है. ठीक है, आप कंप्लीट सरेंडर सीखने के लिए आए हैं. सरेंडर का मतलब क्या है? सरेंडर का मतलब होता है एक ऐसे जीवन को जीना जहां पर आपको नहीं पता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है. आप ईश्वर भरोसे जिंदगी को जी रहे हो. ये थोड़ा सा सुनने में आपको इलॉजिकल या फिर ऐसा लग सकता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन आपकी सोल ने यहाँ पर सरेंडर को चूज कर रखा है. मतलब सरेंडर का कार्ड आया यहाँ, यानी कि यहाँ पर आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो एनलाइटन होने के लिए आए हैं, पर्पस लेकर आए हैं, या एंसेस्टर्स के द्वारा चुने गए हैं. ठीक है, जनरेशनल कर्स ब्रेकर के तौर पर आपको चूज किया गया है, या फिर आपको सर्व करने के लिए चूज किया गया है, या फिर आपको कुछ पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए चूज किया गया है. तो आपको क्या लगता है कि बिना सरेंडर के और बिना राधे कृष्ण की कृपा के आप ये काम कर पाएंगे? ठीक है, कहते हैं कि इस तरीके के सोल कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी जो साधारण सोल या फिर जो मतलब जो इस तरह की सोल्स होती है ना, जो बहुत पावरफुल सोल्स हैं, उनको इस तरीके से सोल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी मानसिक शांति भंग होगी. यहाँ पर आपकी भावनात्मक मतलब भावनात्मक पीड़ा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी. आपको यहाँ पर फाइनेंशियल बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा. ठीक है, फाइनेंशियली सफ़र करना पड़ेगा. यहाँ पर सोल शॉक्स बहुत सारे मिलेंगे क्योंकि एनर्जी टावर की काल भैरव के साथ आई है. तो यहाँ पर मैसेज क्या आ रहे हैं? यहाँ पर ये मैसेज आ रहे हैं कि अभी आपको अगर अकेला किया गया है, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन. सबसे पहले तो आप अलोन नहीं है, अकेले नहीं है. राधे कृष्ण आपको बता रहे हैं कि इस वक्त काल भैरव आपके साथ में है. जब भी बात आएगी ट्रांसफॉर्मेशन की तो डिस्ट्रॉयर बोलते हैं महाकाल को. ठीक है, महाकाल का रूप है काल भैरव. ठीक है, आपको पता होगा कि जो महादेव हैं वो डिस्ट्रॉयर हैं, महाकाली जो है वो डिस्ट्रॉयर हैं. ठीक है, तो जब भी किसी चीज को खत्म करके नई शुरुआत करनी होती है तब आपके जीवन में शिव शक्ति का आगमन होता है. शिव शक्ति के कौन से स्वरूप का आगमन होता है? महाकाल, महाकाली, या फिर हम काल भैरव बोल सकते हैं, जो आपका सामना डर से कराते हैं. ये फियरलेस एनर्जीज होती हैं.
ठीक है, जो आपको फियरलेस बनाती है, क्योंकि फियर की एनर्जी आई थी, ओवरकमिंग फियर की एनर्जी है। हमें समाज ने बहुत सारी चीजों से डरा कर रखा है इस दुनिया के अंदर। समाज आपको डरने पर मजबूर करता है, वो आपको डरा के रखता है। ये जो तुम्हारे अंदर इतना फियर क्रिएट हो रहा है ना, ये विजडम से नहीं हो रहा है। ये जो डर आ रहा है, ये विजडम से नहीं आ रहा है। ये डर तुम्हारे ज्ञान से नहीं आ रहा है, ये तुम्हारी उस नकारात्मकता से आ रहा है जो चारों ओर तुमने देखी और चारों ओर जो तुमने सुनी कि 4 लोग क्या कहेंगे। ये डर तुम्हारे वहां से आता है। तो जब तुम्हारे जीवन के अंदर महाकाली एंटर करती है या महाकाल एंटर करते हैं, काल भैरव एंटर करते हैं, तो सबसे पहले वो तुम्हारा सामना उन चीजों से कराते हैं जिनसे तुम डरे हुए हो। वो तुमसे कहते हैं कि जाओ अपने डर का सामना करो। तुम कहोगे नहीं मैं कैसे करूंगा, नहीं हो पाएगा मुझसे, सब गड़बड़ हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। कहेंगे बिगड़ने जैसा कुछ है ही नहीं, संभालने वाले जब हम बैठे हैं तो तुम्हारा बिगड़ कैसे जाएगा भाई। सरेंडर का मतलब ही क्या है? देखो आपकी सोल में ना बहुत गट्स होंगे जो उसने सरेंडर को इस लाइफ टाइम में चूज कर रखा है या फिर सरेंडर सीखने वो आई है। क्योंकि सरेंडर का मतलब ये है कि आपको कंट्रोल को रिलीज करना पड़ता है। आप कर क्या पा रहे हो? आप ये बताओ। आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। आपको उसके भरोसे जिंदगी को जीना है। ठीक है, जितने भी आध्यात्मिक गुरु आपको मिलेंगे, वो आप देखो, ओशो भी आपसे कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा पर छोड़ने का मतलब क्या है? कि तुम दृष्टा भाव को समझो। सब नहीं समझ पाएंगे दृष्टा भाव को, सबके अंदर अहंकार होता है। लेकिन आप देखो स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करती सबसे पहली जो चीज आपके साथ होती है, आपका ईगो शैटर होता है। ठीक है, ईगो शैटर होने का मतलब ये है कि परमात्मा चाहते हैं कि तुम अहंकार से, मैं कर्ता भाव से बाहर आ जाओ, अहंकार से बाहर आ जाओ अपने। और ये देख, अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि जिंदगी चलती कैसे है, ये जीवन कैसे चलता है। तुम करते नहीं हो, तुमसे करवाया जाता है। तुम दृष्टा में आओ, लेकिन तुम दृष्टा में ऐसे थोड़ी आओगे। क्या इतना आसान है दृष्टा में आना? नहीं भाई। ऑब्जर्व करना क्या इतना आसान है? तुम्हारे अंदर इतने सारे फियर इश्यूज है, इतने सारे ट्रिगर्स हैं, इतने सारा ईगो तुम्हारा भरा पड़ा है। जरा कोई कुछ कहेगा तो तुम रिएक्ट करोगे। पहले ये सारी चीजें तुम्हारी हील होंगी, पहले तुम्हारी इश्यूज सरफेस आएंगे, तब जाकर वो एनर्जी में तुम टैप इन करोगे कि तुम इतना विश्वास परमात्मा पे कर पाओ कि हाँ मेरा काम ईश्वर करते हैं। अगर वो तुम्हें विश्वास ही नहीं दिला पाया कि मैं करता हूँ, तो तुम उस पर कभी विश्वास कर नहीं पाओगे। और जब विश्वास कर नहीं पाओगे, ठीक है, तो सरेंडर में तुम कंट्रोल को रिलीज नहीं करोगे। और कंट्रोल को जब मनुष्य रिलीज नहीं करता, उसके सारे निर्णय जो हैं उस वक्त डर से उत्पन्न होते हैं। उसे शादी करनी तो इसलिए नहीं करनी क्योंकि शादी करने के लिए वो वर्दी है, शादी करने के लिए उसको लाइफ को एंजॉय करना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी, इसलिए उसे मैरिज करनी। उसे मैरिज इसलिए करनी क्योंकि उसका उम्र निकल रही है। अगर सही समय पे नहीं की तो लड़का नहीं मिलेगा या लड़की नहीं मिलेगी, या फिर 4 लोग क्या कहेंगे। आप देखिएगा कि जब निर्णय आप बना रहे हो तो उसका कारण क्या है। किसी का कारण ये नहीं होगा कि मुझे हस्बैंड और वाइफ को मिलके बहुत कुछ क्रिएट करना है इसलिए मुझे मैरिज करनी है। बहुत सारे लोग का रीजन यही होगा कि मैरिज नहीं हुई तो क्या होगा, एज निकल रही है। ये क्या है? ये फियर है, यही तो नकारात्मक, यही तो डेविल है। यही डेविल आपको उल्टे सीधे एक्शन लेने पर मजबूर करता है, बिल्कुल आपके पार्टनर की तरह। नहीं तो आपका पार्टनर जो आपसे रन कर जाता है, भाग जाता है, स्टैंड नहीं लेता, उसका कारण क्या? यही डेविल एनर्जी, यही डेविलिश एनर्जी, यही नकारात्मकता जब किसी मनुष्य पर हावी होती है तो वो आपसे कहती है कि बस तुझे जो मिल रहा है चुपचाप ले ले, पता चले ये भी ना तुझे मिले। ठीक है, और यही तुम्हारे एंसेस्टर पैटर्न्स में तुम्हें फंसा देता है। ये तुम्हारे कुल पीढ़ियों से जो भी चीजें चली आ रही, तुम्हारा जो लीनेज है, ठीक है, वहां से जो भी चीजें चली आ रही उन्हीं को तुम फॉलो कर लेते हो। वही डर को तुम अपने ऊपर हावी कर लेते हो और वही काम तुम भी करते हो। तो ऐसा व्यक्ति पैटर्न्स को कैसे ब्रेक करेगा? एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए तो वो व्यक्ति चाहिए ना जो डर का सामना करे। वो कहे कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए मैं अत्याचार को नहीं सहूंगा। जो ये कहे कि मैं इस चीज के लिए वर्दी नहीं हूँ, मुझे वर्थ चाहिए। जो वर्थ की मांग करे, जो खुशियों की मांग करे। मांग करने का मतलब परमात्मा से रो रो के मांगे कि मैं बेचारा हूं, मैं लाचार हूं, ठीक है, मेरा कुछ कर दो। नहीं, जो अधिकार से कहे कि मैं लायक हूं, और उसके बाद उस चीज में जो भी ब्लॉकेज आ रहा है, उस इच्छा को पूरी होने में जो भी ब्लॉकेज आ रहा है, उस ब्लॉकेज को हील होने दे प्रकृति के द्वारा, और उससे जो भी पर्जिंग होती है उसे सह जाए। ठीक है, क्लेंजिंग को अलाउ कर दे, ना कि रोए चिल्लाए, परमात्मा को दोष दे और कहे कि भगवान प्लीज मेरा कुछ कर दो, मेरा बस इतना हो जाए, उतना हो जाए। देखो क्रिएटर की एनर्जी आती है ना जब यहाँ पर, मैजिशियन की एनर्जी है, ब्रह्मा की एनर्जी है। आपको क्या लगता है कि अगर परमात्मा कह रहा है तथास्तु 9 ऑफ कप्स, तो वो ऐसे कह रहा है 9 ऑफ कप्स या मैजिशियन, ठीक है, या फिर मैनिफेस्टर? ऐसे नहीं बेटा। ये उन लोगों के लिए निकलती है एनर्जी जिनको जैसे होता है ना, सोने को तपा लिया अच्छे तरीके से। ये वो लोग हैं जो सारे पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं और सारी पीड़ा का भार ले लेते हैं अपने ऊपर।
ठीक है, और पूरी क्लेंजिंग से जाते हैं, उनको वही पहुंचेंगे ना मैनिफेस्टर की एनर्जी तक, वो 5D 60 70 तक पहुंचेंगे। और जो व्यक्ति ट्रिगर से भरा हुआ है, जिसको जरा जरा में चीजें बिगड़ती हैं जिसकी, उस व्यक्ति को आप मजिशियन की एनर्जी में खड़ा हुआ कैसे देखेंगे? वो तो डर जाएगा कहीं ना कहीं रास्ते में, समझ रहे हो? तो आप डरो ना, इसलिए आपके साथ जो चलती है एनर्जी सबसे पहले वो है काल भैरव और बजरंगबली की। ये दो एनर्जीज हैं जो आपको डिवोशन सिखाती हैं एक तो, और एक दूसरी आपको फियरलेस बनाती है, या फिर हम कह सकते हैं महाकाली की जो एनर्जी होती है वो कनेक्ट करती है सबसे पहले। जब भी आपकी कुंडलिनी जागृत होगी तो माँ काली आप सबसे पहले कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो सरेंडर में आपको ये नहीं कहना है कि मुझे क्या चाहिए। अच्छा, दो तरीके से लोग बात करते हैं, आप कभी देखिएगा गाइड करने वाला भी आपको दो तरीके से बात करता है। जब आपने सरेंडर कर दिया कंप्लीट तो वहां पर चॉइस बनाई जाती है क्या? सरेंडर का मतलब तो ये हो गया कि मैंने कंट्रोल को रिलीज किया। परीक्षा होती है, परीक्षा होती है किस चीज की, कि तुम अपने आप को, अपने इंट्यूशंस को कितना सुन पाते हो, कहीं तुम डर तो नहीं रहे हो। तो आपके सामने ऑप्शन जरूर देता है यूनिवर्स कि आपको चूज करना है, लेकिन आप अगर यही कहते रहते हो कि मुझे किसी बात का भय नहीं है, ना मुझे कोई लालच है, जिस भी दिशा में परमात्मा बढ़ाएगा मैं तैयार हूँ, उस समय भी आप कंट्रोल रिलीज करते हो, आप देखोगे एक ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म। ऑप्शन जो समय समय पर आपको मिलते हैं ना दो के बीच में, कि चुनना है, चूज करना है, चूज करना है, वो आपको इसलिए मिलते हैं, आपकी परीक्षा के तौर पे वो आपको मिलते हैं कि कहीं आप इस जर्नी से भागना तो नहीं चाहते, कहीं आप डर तो नहीं गए, कहीं आप डगमगा तो नहीं गए, ठीक है। आप वास्तव में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर उस समय भी आप कंट्रोल को रिलीज करके परमात्मा का डायरेक्शन ही चूज करते हैं, या फिर आप वो चूज, मतलब वो आपको ये दिखता है कि आप चूज करना सीखे कि नहीं सीखे, आप अपने इंट्यूशन को सुन पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, वरना आप चलोगे सही दिशा में, गलत दिशा में हमेशा वो बढ़ता है जो डर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल आता है तो कि परमात्मा हमें गलत दिशा जाने देते हैं? वो उस केस में जाने देते हैं जब आप डरे हुए हो बहुत ज्यादा, तो वो कहता है कि तुम एक काम करो, अपने डर का सामना तुम्हें करना ही है, तो कुछ देर के लिए वहां आपको जाने देंगे, फिर वहां से आपको निकाल लेंगे लेसन लर्न करा के, ठीक है। और जिनको ये है कि भाई ना मुझे डर लगता है, ना मुझे किसी चीज को पाने की बहुत तमन्ना है, जो मिलेगा ईश्वर की दया से मिलेगा, ऐसे प्रेमानंद जी महाराज की जिन्होंने बातें सुनी है, वो किस तरीके से गाइड करते हैं, कहते हैं कि जो मिला हम वहां रह लिए, जहां सुलाया वहां सो गए, जहां जहां खिलाया वहां खा लिए। ये है कंप्लीट सरेंडर। तो आपकी सारी व्यवस्था ईश्वर करता है, और वो इसीलिए वो इतनी उस भावना से वो ये कह पाते थे कि सारी व्यवस्था ईश्वर करता है। आप कभी सुनिएगा, उन्होंने कई बार ये चीज बोली है, यकीन मानो सारी व्यवस्था ईश्वर करती है, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट सरेंडर को अनुभव किया है। तो उन्हें समझ में है कि मेरे को जब जिस चीज की जरूरत थी ईश्वर ने सारी व्यवस्था करके दी है, ठीक है। जब मुझे अकेला रहना था एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए, तब उन्होंने मुझे अकेला रखा। तो आपसे कहा जा रहा है आप अकेले नहीं है, आपके साथ काल भैरव है, और जिनके साथ काल भैरव है वो अकेला है भाई, जिनके साथ राधे कृष्ण है वो अकेला है। हद कर दी तुम लोगों ने तो भगवान कह रहे इतना डरना है तुम्हें तो हमारे रास्ते चल नहीं पाओगे, यहाँ तो कदम कदम पर परीक्षा है, और तुम्हें दुनिया बहुत नकारने वाली है शुरुआत में, ठीक है। उसे तुम ऐसे लगोगे कि तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, मतलब तुम तो जैसे कहते ना फ्री में पढ़े थे कहीं, और तुम्हें ईश्वर ने ऐसी भेज दिया तुम्हें, ठीक है, भुगतने के लिए। तुम्हें स्टार्टिंग में ऐसी फीलिंग आएगी, तुम्हें लगेगा कि मैं अच्छा करने पे भी दुखी पाता हूँ, ठीक है, जब तक तुम्हारा मैं खत्म नहीं हो जाता, जब तक तुम इसमें नहीं आ जाते कि मैंने कभी कुछ किया ही नहीं था। अभी राधे कृष्ण आपको क्या बता रहे हैं कि अब समय आ गया है एक न्यू डायरेक्शन में चलने का। राधे कृष्ण आपको किसी और डायरेक्शन में अब मोड़ने वाले हैं, जहां पर सक्सेस और हैप्पीनेस है। नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए बहुत बहुत सारी सक्सेस है, बहुत सारी हैप्पीनेस है, बहुत सारा आपके लिए मान सम्मान है। जो मान सम्मान की हानि आपकी पहले हुई थी, अब वहां पर सन की एनर्जी है। क्यों? क्योंकि आपके पास विजडम आ चुकी है, और जिस मनुष्य के पास लाइट है, जिस मनुष्य के पास विजडम है, जिस मनुष्य के पास रोशनी है, वो छुप ही नहीं सकता। कहते हैं कि सूर्य उदय होगा तो दिखाई देगा, ठीक है, सूर्य उदय होगा तो पूरी दुनिया को दिखाई देगा। ऐसे ही व्यक्ति है, अगर उसके अंदर गुण है तो आप उसे 7 तालों में भी बंद करके रख लो, वो चमकेगा ही चमकेगा। तो अगर किसी के अंदर गुण है, ठीक है, अगर किसी के अंदर योग्यता है, तो वो दिखावा करे या ना करे, समय उसके हक में गवाही जरूर देता, उसकी योग्यता सही समय पर दूसरों के सामने नजर जरूर आती है। तो कहते हैं कि मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जब तुम भीख मांगते हो कि भगवान मुझे लोग सम्मान दें, मुझे लोग रिस्पेक्ट दें, भगवान मेरे लिए, और जब तुम लोगों से भीख मांगने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए झूठा दिखावे का जीवन जीते हो, तो ये तुमने यहाँ पर अपने सम्मान या अपने रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन सच बात तो ये है कि अगर तुम वास्तव में योग्य हो तो तुम्हें मांगने की तक जरूरत नहीं है।
आज नहीं मिल रहा है, ये मानकर चलो कि आज तुम्हारा सही समय नहीं है, लेकिन अपनी योग्यता पर, अपनी क्षमताओं पर कभी शंका नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हारा सही समय आएगा, तुम्हारी योग्यता सबके सामने आएगी और उस दिन तुम्हें सम्मान की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी के सामने भी नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि जो व्यक्ति योग्य है, जो उसे समझेगा वो उसे रिस्पेक्ट करेगा, जो नहीं समझेगा वो तो वैसे ही अपमान कर ही रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर नजर आता है कि आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स। दूसरे सच बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे साथ, मैं कई बार बोला ना मैंने कि अपने साथ ईमानदार रहो। भले ही आज तुम्हें दुनिया नकार रही है, तुम्हें नहीं पूछ रही है, तुम्हारा ईगो शैटर हो रहा है, फिर भी अगर तुम्हारे अंदर क्षमताएं हैं, कलाएं हैं, तो एक ना एक दिन वो चीजें साबित जरूर होंगी। तो अगर श्री हरि आपको बोल रहे हैं, राधे कृष्ण आपको बोल रहे हैं, तो चीजें होंगी। तो आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपको सक्सेस और हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आपको करना क्या है? बेसिकली राधे कृष्ण आपको बता रहे हैं कि कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर लोगों को लोगों को कंप्लीट सरेंडर ही सिखाना है। ठीक है, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। मतलब कमिटमेंट वो नहीं होती जो हम दूसरों के साथ ऐसे कहते हैं ना कि कमिटमेंट की थी और अपनी बातों से आप मुकर जाओ। पहली कमिटमेंट खुद के साथ होती है और ईश्वर के साथ होती है। जो खुद पर विश्वास करता है, जो जिसको ये रहता है नेवर सेटल फॉर लेस। अगर मेरी आत्मा कहीं गवाही नहीं दे रही जाने की और मुझे लग रहा है कि मुझे सेटल होना पड़ रहा है नकारात्मकता के कारण और मेरे मन से नहीं आ रहा, तो मैंने पहला धोखा तो खुद को दे रखा है। और जब मैं खुद को धोखा दूंगा तो प्रकृति मुझे मिरर जरूर करेगी, क्योंकि अगला ही कार्ड मिरर गार्जियन का आया है। तो मैं क्यों खुद को धोखा दूं? अगर कोई चीज मेरे मन से नहीं आ रही है तो मुझे पहले ईश्वर से पूछने की जरूरत है कि भगवान ये मेरे मन से क्यों नहीं आ रहा है, मैं क्यों खुद को धोखा दूं, क्यों मैं ऐसे रिलेशनशिप में चला जाऊं जहां पर मुझे लग रहा है कि वर्थ नहीं मिल रही, क्यों मैं ऐसे करियर को चूज कर लूं जहां पर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। इसका मतलब है मैं खुद को धोखा दे रहा हूं। तो मुझे खुद को पूछने की जरूरत है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे फिर क्या करना है? आपके लिए अभी तो हेल्प भी अवेलेबल है। ठीक है, बहुत हेल्प आपके लिए अवेलेबल है, आपको ये बताने के लिए बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको गाइड कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे नज़र आता है कि अब वो एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो, जिसे हम बोलते हैं एक एंजल की एनर्जी, एक डिवाइन बीइंग की एनर्जी, जिसमें वो जो सोचता है वो क्रिएट होने लगता है। तो अगर आप कर्ता भाव से बाहर आ जाएंगे तो आप वही सोचेंगे जो ईश्वर चाहता है। अगर आप अपनी इच्छाएं नहीं रखते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप चॉइस बनाइए। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं तो कंप्लीट सरेंडर रहिएगा। अगर परमात्मा ने आपको ये जर्नी देकर भेजी है तो उसने आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट पहले से डिसाइड कर रखा है, वहां पर आपको चॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। सरेंडर में चॉइस नहीं बनाई जाती। ठीक है, आपको चूज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई चीज आपकी है और आपके लिए तय है तो उस पर किसी का अधिकार हो ही नहीं सकता है। सरेंडर का अर्थ तो कंट्रोल को रिलीज करना है ना, वहां कर्ता भाव से बाहर आने का मतलब होता है। तो डबल चीजें एक साथ कैसे चलती हैं? मतलब सरेंडर के बाद भी अगर आपसे कहा जाए कि आपको चुनना है, आपके पास सामर्थ्य होता है चुनने का, तो बात ही क्या थी। आप तो खुद ही इतने डिल्यूजन में रहते हो कि आपको पता ही नहीं कि सच क्या है, गलत झूठ क्या है। तो आप कैसे चॉइस बनाएंगे? ठीक है, तो चॉइस चॉइस उनके लिए है जो सेटल होने के लिए रेडी है। वो बना लें बीच रास्ते कहीं पर भी चॉइस और निकल जाएं। जिनको ये है कि मुझे तो जहां परमात्मा ले चलेंगे वहां मतलब जहां नात रख दोगे वहां मैं चलूंगा। ठीक है, जो इस एनर्जी में है उनके लिए उनको कोई चॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, उनका सारा काम ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, अब आप ये डिसाइड कर लो कि कैसे चलना आप चाहते हो, क्योंकि कंप्लीट सरेंडर आसान चीज नहीं है। रास्ते में बहुत ऑप्शंस मिलते हैं, भागने का भी आपको मौका मिलता है। अगर आप चाहो तो एक चॉइस बनाकर आप भाग सकते हो। ठीक है, लेकिन जो कंप्लीट सरेंडर में है, सच में सरेंडर में है, उनकी चॉइस ईश्वर बनाता है। ठीक है, उनकी परीक्षा बस ये होती है उनके मन को परखने के लिए बीच बीच में कि डर तो नहीं रहा है। बाकी चॉइस तो अपने आप बनती है। ठीक है, आप इसको अनुभव करेंगे। अभी जो मैं बोल रही हूँ ना वो थोड़ा शायद आपको सुनने में लग रहा होगा अजीब सा, पर आप इसको अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर अनुभव करेंगे जब आप आगे बढ़ेंगे कि आपने कभी कोई ऐसी चॉइस कभी बनाई नहीं थी, आपने वही चुना जो परमात्मा चाहता था। आप इसको भी अभी अनुभव करेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी आती है फ्रेंड्स और एनिमी। अच्छा, यहाँ पर एक एनर्जी निकल के आई है कि मन ही तुम्हारा दुश्मन है और मन ही तुम्हारा दोस्त। तुम्हारा दुश्मन और दोस्त कोई नहीं है। तुम्हें लगता है ना मेरी ये जो बाहर के लोग हैं ये दुश्मन है, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। अब तुम ये देखो कि मन को दोस्त बनाओगे कि दुश्मन बनाओगे अपना। ठीक है अगर तुम्हारे मन में अजीब अजीब सी डिजायर्स उत्पन्न होती हैं और वो अनियंत्रित हैं तो मन तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन तुम्हारे मन में मतलब चीजें अच्छी अच्छी हैं और
मन तुम्हारे अनुकूल कार्य करता है, तो मन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो अब ये देख लो कि मन तुम्हारा दुश्मन है, तुमसे गलत काम करवाता है, या मन तुम्हारा दोस्त है। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आता है कि रिवेंज की भावना से बाहर आ जाओ, क्योंकि मन तुम्हें रिवेंज लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब जिन लोगों के परिवार टूट गए, या जिन लोगों के हस्बैंड वाइफ के बीच में थर्ड पार्टी आई है, सेपरेशन क्रिएट हुआ है, ये रिवेंज की भावना से ही हुआ है। आप लोगों ने कर्सेस करे हैं अपने पार्टनर को। जब आप अपने ही पार्टनर को कर्ज कर दोगे और फिर उसी से शादी करना चाहोगे, क्या ये पॉसिबल है? आप उससे बोल दो कि जाओ, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें नरक भोगो। ठीक है, तुम अपनी जिंदगी कभी तुम्हें कोई खुशी ना मिले। उसने तुमसे कब ब्रेकअप, और तुमने इतनी बातें उसको बोल दी, अब तुम कह रहे हो मुझे तुमसे ही मैरिज करनी है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के साथ कि तुम मैरिज कर लोगे और तुमने ही कर्ज करके रखा है, तो तुम क्या ही मैरिज करोगे? ऐसे केस में तो थर्ड पार्टी आएगी ना उस कर्ज को हील कराने के लिए। तो जिन लोगों ने भी ना अनियंत्रित ऊर्जा में अपने ही पार्टनर को कर्ज किया है, ठीक है, उनको थर्ड पार्टी फेस करनी पड़ी है, इसीलिए ताकि वो कर्ज जो है वो हील हो पाए। क्योंकि रिवेंज की भावना कहीं नहीं थी, तुम्हारे खुद के मन में थी। ठीक है, तुम्हें रिवेंज लेना था तो मिल गया रिवेंज, लो। तो रिवेंज लेने के लिए किसी तीसरे को तुमने इनवाइट कर दिया लाइफ के अंदर। अब वो तुम्हारे ही कनेक्शन में आकर रिवेंज ले रहा है तुम्हारे पार्टनर से रिवेंज ले रहा है, तो तुम्हें कौन सा उसने सुख प्रदान किए? तुम्हें भी तो दुखी मिले ना। जब हम दूसरे को पीड़ा देने के बारे में विचार भी करते हैं, तो उस पीड़ा का असर हमारे ऊपर होना तय है। ठीक है, तो जितने भी थर्ड पार्टीज वाले हैं, ये ऑनेस्टी के साथ बताइए कर्ज किए थे कि नहीं। ठीक है, इस लाइफ का नहीं है तो ये पास्ट लाइफ का है, तो ये कर्ज आपका हील होगा। जिनको लगता है रियूनियन रियूनियन रियूनियन, तो कर्ज काहे को किया था, रियूनियन चाहिए था तो। ठीक है, तो एनर्जी हील नहीं होगी। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत तेजी से आपके लिए आ रही हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मोड़ा जाए उस डायरेक्शन में बिना डरे चलो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कि ऐसा गलत हो जाएगा वैसा। सरेंडर वालों के साथ कुछ गलत नहीं होता, उनके साथ सिर्फ लर्निंग चलती है, और फिर अंत में आप मैजिशियन की एनर्जी में ही पहुंचेंगे। मतलब परमात्मा को पहले से मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम किन चीजों के लिए बने हुए हो, वैसे ही विचार तुम्हारे मन में डालते हैं वो। तुम्हें पता है, आपको लगता होगा कि सारी ख्वाहिशें आपकी हैं, सारी इच्छाएं आपकी हैं। नहीं, आपकी ख्वाहिश और इच्छा वही होती है जो ईश्वर की मर्जी होती है, आपके पूर्वजन्म के जो पैटर्न होते हैं उसके हिसाब से आपकी इच्छाएं और ख्वाहिश होती है। ख्वाहिश और इच्छाएं भी आपकी नहीं है। जब आप अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि आपकी इच्छाएं खत्म होती जा रही हैं। तो मतलब इच्छा की देन भी परमात्मा की। अगर किसी मनुष्य को ये भ्रम हो जाए कि इच्छा उसकी स्वयं की है, तो बहुत ही ज्यादा, मतलब इसी को कहते हैं ना सेपरेशन। अपने और यूनिवर्स के बीच में आपने एक सेपरेशन को क्रिएट कर रखा है। ठीक है, आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में नहीं है। ठीक है, यूनिटी कॉन्शियसनेस तो ये कहती है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, मतलब मेरे द्वारा जो भी चीजें हैं वो सब ईश्वर की हैं। ठीक है, तो हम अपने आप को जब अलग कर लेते हैं तो सब कुछ मेरा 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 हो जाता है। ठीक है, जब हम एक करके देखते हैं तो मेरा कुछ बचता ही नहीं फिर। ठीक है, सब उसका है, फिर इच्छाएं भी उसकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपको चाहिए है, वो आपको नहीं चाहिए एक्चुअली। वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वहीं से आ रहा है, जो आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार जो चीजें रही हैं, पूर्व जन्म से जो रही हैं। ठीक है, तो आप हमेशा जब परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, या फिर अध्यात्म में आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको इसीलिए परम आनंद अनुभव होता है, परम शांति। इसका कारण ये है कि आपकी जो इच्छाएं होती है ना, वो मटेरियलिस्टिक चीजों में होती हैं, और वो भी इसीलिए क्योंकि आपने आसपास वही देखा है। तो ऐसा नहीं है कि वो चीजें पूरी नहीं होती, पूरी होती हैं, लेकिन असली शांति और सुख आपको समझ में आएगा कि किस चीज में है। ठीक है, वो कहाँ पर मिलता है, वो असली शांति क्या है। ठीक है, सो मैजिशियन की एनर्जी ये दिखाती है कि इच्छाएं आपकी सारी पूरी होती है, क्योंकि इच्छा भी परमात्मा की देन ही है। कोई मनुष्य ये कहे कि ये इच्छा मेरी है, नहीं, वो भी परमात्मा की देन है। अगर आप सरेंडर भाव से आगे बढ़ रहे हो और आपके मन में कोई इच्छा, प्रबल इच्छा आ रही है, तो वो भी उसकी देन है। ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। सो किसी भी, जैसे आपसे कहा जा रहा है श्री हरि के द्वारा, किसी चीज की टेंशन नहीं करनी। आप मतलब वो व्यक्ति हैं जो, जैसे कहते हैं ना कि द्रौपदी ने एक बार हरि को पुकारा था, फिर हरि ने सब संभाला था। युद्ध तक हरि ने ही सब संभाला है। तो वही हाल आपका है कि अगर एक बार आपने हरि को पुकार लिया, तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब बस जो आपको गाइडेंस आती है, या जो भी वहां पर जैसे आपको चलाते हैं वैसे चलिए। मतलब ये रीडिंग पूरा, मैंने स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था कि पूरी रीडिंग कंप्लीट सरेंडर के इर्द गिर्द है। ये उनके लिए है जो डिवोटी है, डिवोशन का कार्ड भी आया है, जिनकी जो इस जीवन काल में परम आनंद, परम शांति को अनुभव करने आए हैं। ठीक है, जो मतलब यहाँ पर भक्ति को समझने आए हैं, सीखने आए हैं,
अच्छे भक्त बनने के लिए आए हैं, ठीक है, उस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। और आपकी लाइफ में मतलब वो मिली-जुली लाइफ है कि सब कुछ है, ठीक है। समय-समय पर जिस चीज़ के लिए आपको परमात्मा चाहता है, वो चीज़ें ऑटोमेटिक होती जाएँगी। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो बहुत हाई लेवल के स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, जिनको बहुत आगे जाना है। स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने आपको कई बार बताया कि रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आप चाहो तो भटक जाओ और अपना रास्ता अलग कर लो, ठीक है, आप डर जाओ या फिर कुछ लोगों के लिए होता है कि उनका ये होता है कि वो सीधा चलते हैं, उनको परमात्मा डगमगाने देता नहीं है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो ये रीडिंग उनको मिलेगी जो बहुत आगे जाने के लिए बने हुए हैं या फिर जिन्हें परमात्मा ने चुन ही लिया है कि इस बार इनको तार देंगे, ठीक है। तो इस समय पर आपके फ़ियर इश्यूज़ पर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, आपको डर मुक्त किया जा रहा है, इसलिए काल भैरव की एनर्जी है। डर नहीं बचेगा आने वाले समय में आपके मन में एक भी, इतना लाइट से यूनिवर्स आपको भर देंगे, इतना प्रकाश आपके अंदर होगा कि कहीं डार्कनेस के लिए जगह नहीं है, कहीं पर डर के लिए जगह नहीं होगी, ठीक है। डरोगे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ गलत करने से, मतलब बेईमानी करने से, और किसी चीज़ का डर नहीं होगा। ये जो इच्छाओं का डर होता है ना मनुष्य के अंदर, वो आपके भीतर विद्यमान नहीं होगा। तो ये राधे कृष्ण आपको बताना चाहती। रीडिंग बहुत ही ज़्यादा उनके सारे परम भक्तों तक जितने भी हैं सब तक पहुँच जाए ये रीडिंग, ठीक है। सो गाइज़ ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।